नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद AK क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्लास 10th की इंग्लिश का अप्रोच बुक पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें से हमने पिछले वीडियोज़ में चैप्टर फर्स्ट द एन्चेंटेड पूल पढ़ा था और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र, जिसे लिखा है G.L. फ्रेंड्स ने। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर 2 है अ लेटर टू गॉड, इसके 4 पैराग्राफ 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड का चैप्टर। तो रीडिंग करते हैं। सबसे पहले दिया है फर्स्ट पैराग्राफ हमारा, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस घर, दी ओनली वन इन दी इंटायर वैली, इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, वैली मीन्स होता है घाटी। घर, एक घर जो संपूर्ण घाटी में सिर्फ एक था। सेट ऑन दी क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट मीन्स होता है पहाड़ की चोटी, लो हिल्स मीन्स होता है निचली पहाड़ियां। जो एक घर जो सिर्फ पहाड़ी में सिर्फ क्या था, एक घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस टू अ गुड हार्वेस्ट। तो आइए इसकी हिंदी देखते हैं। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, यानी कि उस पहाड़ी की ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता था, एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था जो फूलों से लदे हुए थे, फूलों से भरे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल होने का भरोसा देते थे। इस लाइन इसकी मीनिंग्स हो जाएगी, इस ऊंचाई से हम क्या देख सकते थे, हम क्या एक नदी देख सकते थे और पके हुए खेतों को देख सकते थे, फसलों को देख सकते थे जो फूलों से लदे हुए थे और एक अच्छी फसल होने का आशा दिलाते थे या भरोसा दिलाते थे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. The only thing, सिर्फ एक ही चीज, the earth needed, जो पृथ्वी को आवश्यकता थी, सिर्फ एक वस्तु की, एक चीज की पृथ्वी को आवश्यकता थी, was a downpour. डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार बारिश या तेज वर्षा। पृथ्वी को क्या जरूरत थी, सिर्फ एक मूसलाधार बारिश की, और या एट लीस्ट आ शॉर, या एक बौछार की, या हल्की फुल्की बौछार की। पृथ्वी को एक मूसलाधार बारिश की या फिर एक हल्की फुल्की बौछार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but seen the sky toward the northeast. Throughout the morning, उस पूरी सुबह, throughout the morning, उस पूरी सुबह, लैंचो जो कि एक इंसान था, who knew his field intimately, लैंचो जो कि अपने खेतों को, अपने फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता था। इंटीमेटली मीन्स होता है घनिष्ठता से या भली भांति परिचित था। तो लैंचो जो अपने खेतों से भली भांति परिचित था, had done nothing else but seen the sky towards the north east, उसने उस दिन कुछ नहीं किया सिवाय उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के अतिरिक्त। यानी कि इसकी मीनिंग्स हो जाएगी, उस पूरी सुबह लैंचो जो अपने खेतों को भली भांति जानता था, उसने उत्तर पूर्व आकाश को देखने के सिवाय अतिरिक्त उस दिन कोई काम नहीं किया। तो इसकी मीनिंग ये हो गई। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नेक्स्ट पैरा में दिया है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अरे महिला, अब सचमुच ही बारिश होने वाली है। यानी कि नाउ वी आर रियली, सचमुच, गोइंग टू गेट सम वाटर, अब सचमुच में बारिश होने वाली है। हे महिला, अब सचमुच बारिश होने वाली है। दी वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर replied, yes, God willing. The woman, वह औरत, हु जो, वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो यहाँ पे सपर में होता है रात का भोजन, जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, वह औरत जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, आंसर दिया, उत्तर दिया,
यस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि ईश्वर की इच्छा हुई। तो इसमें क्या हुआ कि उसने कहा, लेंचो ने कहा कि अरे महिला, हे महिला, अब सचमुच ही बारिश होने वाली है। तो महिला ने रिप्लाई किया, हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो बारिश सचमुच होगी। आगे लाइन देखते हैं, दी ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन हिज फील्ड। जो बड़े लड़के थे, दी ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर थे, वर्किंग मींस कार्य कर रहे, इन हिज फील्ड, अपने खेतों में। बड़े लड़के अपने खेतों में कार्य कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, while, जबकि the smaller ones, यानी कि जो छोटे लड़के थे, वर थे, प्लेइंग, खेल रहे, नियर दी हाउस, घर के पास में। बड़े लड़के अपने खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास में खेल रहे थे। until the woman called them all come for dinner, जब तक कि उस औरत ने उन सभी को बुलाया, नहीं बुलाया तब तक, यानी कि डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए। जब तक रात के भोजन के लिए उस औरत ने उन सभी को नहीं बुलाया, तब तक उसमें से बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के पास में खेल रहे थे। इसके आगे लाइंस देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग दैट मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, भोजन करने के दौरान, जब सभी बैठकर भोजन कर रहे थे, जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, जैसी लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, भोजन करने के दौरान जैसी लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लैंचो ने क्या भविष्यवाणी की थी कि हे महिला, अब सचमुच बारिश होने वाली है। तो जैसा लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, तो उनको भोजन करने के दौरान क्या है, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन दी नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। इन दी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दिए। उत्तर पूर्व दिशा से बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जिनकी हवा क्या थी, बहुत ताजी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन, वह आदमी, आउट फॉर नो अदर रीजन, घर के बाहर गया, किसी भी अन्य किसी काम के लिए नहीं, बल्कि देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, इस और किसी काम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए घर के बाहर गया ताकि वह अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर गिरती हुई वर्षा की बूंदों का अनुभव कर सके, उसका आनंद ले सके। आगे देखते हैं, दिया है द मैन एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया तो चिल्लाया। यानी कि वो आदमी, यानी कि लैंचो, घर के बाहर इसलिए गया ताकि वो वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद ले सके, और जब वह वापस आया तो वह चीखा, चिल्लाया। क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइंस। ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइंस, ये तो नए सिक्के हैं। ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। दी बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, यानी जो बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट की हैं, यानी कि 10 सेंट की हैं। एंड और द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5 सेंट की हैं। पैराग्राफ 4 देखते हैं। With a satisfied expression he regarded the field for ripe crop with its flower draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, संतोषजनक भाव से he regarded the field for ripe crop with its flower, उसने अपने पके हुए खेतों को देखा, अपनी जो खेतों में उसकी फसल लगी हुई थी उन पकी हुई फसलों को देखा, और उन खेतों को देखा जो फूलों से लदा हुआ था, फूलों से भरा हुआ था। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो अब क्या हुआ, बारिश की वजह से वर्षा की चादर से ढक गया था। इसमें ड्रैप्ड मीन्स होता है ढकना, कर्टेन मीन्स होता है चादर, वर्षा की चादर से जो अब ढक गया था। बट, लेकिन, सडनली, अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड लॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगेन टू फॉल।
लेकिन अचानक ही स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक बहुत तेजी से हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और बड़ी बड़ी ओले गिरने लगे, वर्षा के बर्फ के बड़े बड़े ओले गिरने लगे। अचानक ही क्या हुआ कि हवा का झोंका तेज हो गया, हवा बहुत तेजी से चलने लगी और उसी हवा के साथ बड़े बड़े बर्फ के ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ट्रूली, यह सचमुच में प्रतीत होते हैं, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के, ये सचमुच नए चांदी के सिक्के प्रतीत होते हैं। दी बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बारिश में भागने लगे, बारिश में भीगने लगे। रन आउट टू कलेक्ट दी फ्रोजन पर्ल्स, उन जो चमकते हुए क्या थे सिक्के जो थे, फ्रोजन पर्ल्स जो मोती थे, बर्फ के जो ओले गिर रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए बारिश में बच्चे भागने लगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब मौसम सचमुच खराब होता जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा सचमुच में अब मौसम खराब होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, अब मैं आशा करता हूँ यह जल्दी बीत जाएगा। आगे लाइन देखते हैं। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। दी हेल रेन ऑन दी हाउस, उसके घर पर बारिश होती रही, गार्डन बगीचे में बारिश होती रही। दी हिल साइड, और पहाड़ी की चोटियों पर, पहाड़ी के किनारों पर बारिश होती रही। दी कॉर्न फील्ड, और फसलों के खेतों में बारिश होती रही। ऑन दी होल वैली, और संपूर्ण वैली में, संपूर्ण पहाड़ी में बारिश होती रही। दी फील्ड वाज व्हाइट, खेत क्या थे एकदम व्हाइट हो गए थे, सफेद हो गए थे। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे जैसे नमक बिछ गए हो, जो सफेद होता है नमक जैसे बिछ गया हो, इस तरह क्या थे जो उसके खेत थे वो एकदम सफेद हो गए थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची थी। रिमेंड मीन्स होता है बचना, लीफ मीन्स होता है पत्ती, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, और जो प्लांट्स में, पौधों में जो फूल लगे हुए थे वो क्या थे, वो नष्ट हो गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी, लेंचो का जो अंतर्मन था वो दुख से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान बीत गया, जब तूफान खत्म हो गया। He stood in the middle of the field, वह अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ। And said to his son, और अपने बेटों से बोला। अब हमने आज पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 पढ़ा यहाँ तक। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे हम देखेंगे। तब तक के लिए